Am I audible? Yes, sir. Please respond. Okay. Okay. ठीक है. So within our last session, what was the last topic which we were discussing? I think there was a bit of confusion in the yesterday's session that whether we have completed our that iteration statements or not, right? So उसको लेकर थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया था. वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, वो टॉपिक ऑलरेडी हमारा कवर हो रखा है. लेकिन सो इसलिए सी टिल नाउ हम लोगों ने कुछ मैं यहाँ से इटरेटिव स्टेटमेंट्स को हटा रहा हूँ. हम लोग ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं, आप लोगों ने कल ही देखा था. ठीक है, ओके क्लास. सो आज से हमारा बिल्कुल फ्रेश टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज़ दैट टॉपिक इज़ जो आपको सभी लोगों का फेवरेट है सर, है ना. दैट टॉपिक इज़ बेसिकली योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, राइट. So that will be your next topic, object oriented programming concept. Let's come on to the next page. So it will be object oriented programming concept. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ये आपका आज से स्टार्ट होने वाला टॉपिक है. इज दैट क्लियर सर एवरीवन? ठीक है, सो जस्ट फोकस हियर. सी दिस विल बी अ न्यू टॉपिक. ओके, so there are few things. See, before beginning on to this topic, let me clear a few things to you all. See, it will be before beginning to the features of oops concept. हम लोगों के पास ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं, ढेर सारे आप सभी को पता है कुछ oops के फीचर्स होते हैं जो आपने सभी ने सुन रखे हैं. पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन रखी है. तो इनसे जस्ट पहले हमारी जो आज की क्लास रहेगी उसमें हम लोग समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी थी, उनके लूप होल्स क्या क्या थे, इसलिए कौन सी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई आपकी. ठीक है, सो ये आपका कोर कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद में तब मैं oops के फीचर्स पर आऊँगा. और सर oops के फीचर्स को डिस्कस करने के बाद देन हम लोग फिर सडनली धीरे से एक्सेस मॉडिफायर्स में आएंगे. सो इट विल टेक एटलीस्ट फॉर टुडेज क्लास मे बी. ठीक है, आज की क्लास में आई थिंक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना इट विल टेक द टुमारोज क्लास ऑल्सो. क्लियर? एंड देन हमारा जो भी फीचर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम पार्ट्स में हम लोग आ जाएंगे. ठीक है, सो टिल देन यू विल हैव टू हैव some patience, clear, and try to understand it. Am I clear to everybody? Yes, please respond. Am I clear? Okay. Now, so this will be our object orientation. See, first thing, the object orientation. What is it? The object orientation means. Okay, let's see. हाँ जी, तो हम जब बात करते हैं जावा के अंदर अगर हमको एप्लीकेशंस, ओके, एप्लीकेशंस अगर डिज़ाइन करनी है, टू डिज़ाइन एप्लीकेशंस
we are able to use the following. We are able to use the following four kind of programming languages. ठीक है सर, वो ये जो आपकी फोर काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं? सो फर्स्ट वन इज योर अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Unstructured programming language. Okay sir. Second one will be your structured programming language. Structured programming language. Next one will be your object oriented programming language. Object oriented programming language. And the last one is, the fourth one is your aspect oriented this will be your aspect oriented programming language. So these are the four types of programming languages which are available to you, which are being provided to you. अच्छा सर, ये आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी गई हैं, इनका मतलब क्या था? ठीक है, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी इवोल्यूशन हुआ था सर. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी इवोल्यूशन हुआ, और कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी गई है. चार टाइप की लैंग्वेजेस हैं जो कि इस्तेमाल हुई. तो सर एक आप लोगों से क्वेश्चन है, या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है. What is that question? Say, observe it. The question is, what are the differences between unstructured programming language and structured programming language? Structured programming language. Okay, so that is what your question is. The first question, everyone can have those doubts ना. आपके दिमाग में भी ये डाउट आ रहा होगा कि सर what is unstructured programming language, what is structured programming language, what is object oriented language, right? So इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए we are having this question. So सर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ज़रा बताइए तो अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड में क्या डिफरेंस है. So let's see. We are talking about our first point. You can see here. See, unstructured programming languages. Unstructured programming languages are your outdated programming languages, right? And they were introduced at the beginning or starting point
starting point of starting point of computers, starting point of computers. Clear? सो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन ही कब हुआ था? जब आपके कंप्यूटर्स बनने चालू हुए थे ना, जिस टाइम पर जब आप जनरेशन्स की बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, है ना, तो सॉरी, सो इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली आपका आपका ये लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ था. एज फॉर एग्जांपल कि सर अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? सो जैसे हमारा बेसिक लैंग्वेज हो गया, ठीक है, बेसिक हो गया. आप लोगों को याद होगा, एक आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा फोर्ट्रॉन का, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, राइट. देन हम लोग जब भी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि ठीक है सर, ये तो इजी है, समझ में आया. नाउ नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं. सी सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, structured programming languages are not outdated programming languages, okay, and these programming languages are used for at the are used for the current application development. ठीक है. सो आपकी जो भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अभी प्रेजेंट में अगर बात करते हैं कि आपकी जो भी एप्लीकेशन आपको डेवलप करनी है, उन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए आप लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. सी ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड के वे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अनस्ट्रक्चर्ड नहीं इस्तेमाल हो सकता है जबकि स्ट्रक्चर्ड इस्तेमाल हो सकता है. सर स्ट्रक्चर्ड का एग्जांपल अगर हम लोग अगर लेकर चलें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती है? यस, एनीवन कौन सी सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी? हाँ जी, सी लैंग्वेज. सो हम लोग सी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं कि सर ये हमारा स्ट्रक्चर्ड का एग्जांपल है. क्योंकि किसी भी वर्क को करने के लिए हम लोग क्या करते थे सर? किसी भी वर्क को करने के लिए यहाँ पर एक आपको प्रॉपर सिंटैक्स प्रोवाइड कर रखे गए हैं कि आपको सबसे पहले हेडर फाइल लेना है, हेडर फाइल के बाद आपको मेन मेथड लेना है, देन उसके बाद में आपको बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट लिखना है ना. सो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड किया करते थे. क्लियर? नाउ आफ्टर दिस वन नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है इसकी हम लोग बात करते हैं. ठीक, कुछ पॉइंट और हैं जिनको हम लोग मेंशन करते हैं. देखें नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें सी थर्ड पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं. अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस are not providing any structure to design the application. Clear? while अगर हम स्ट्रक्चर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं
तो ये स्ट्रक्चर्ड क्या करता है आपका, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, structured programming language are providing a proper structure for designing application. Okay. सर अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ये आपके दो बेसिक पॉइंट हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। इसके इमीडिएट बाद अगर बात करते हैं कि सर और भी कुछ पॉइंट्स हैं क्या, बिल्कुल सर, कुछ पॉइंट्स और भी हैं, वो भी आपने देखने होंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करूँ कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मैं शॉर्ट फॉर्म में अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस are using mnemonic codes. Which codes, sir? Mnemonic codes. So mnemonic codes to design any application, to design the applications here which are available in very less number, and which will provide the less number of features, very less number of features in application development, क्लियर। सो सी यहाँ पर ये जो निमोनिक कोड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सर ये निमोनिक कोड्स सर, आप अगर बात करते हैं कैसे इनका कुछ भी एक पर्टिकुलर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। आपने लिखा, सपोज जैसे आपने बोल दिया कोई पर्टिकुलर आपने स्टेटमेंट दे दिया, गो टू स्टेटमेंट आपने दे दिया, ठीक है। सो इस तरीके के जो भी नॉर्मल कैरेक्टर्स होते थे वो आपके इस्तेमाल होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, क्लियर। देन हम जब बात करते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। सर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग निमोनिक कोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर निमोनिक कोड का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर कौन से ऐसे कोड्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग languages are allowing the high level syntaxes. Here high level syntaxes to design applications, right now। ये जो आपके हाई लेवल सिंटैक्सेस हैं ये क्या करते हैं, सी which are available in more number and which will provide more number of features in
application in application development in application development. Clear? सर हाई लेवल सिंटैक्सेस की हम जब बात करते हैं, हाई लेवल सिंटैक्सेस क्या है? आप सभी ने सी प्रोग्रामिंग किया हुआ था। सो सी प्रोग्रामिंग में आपके आपके कुछ लाइक सिंटैक्सेस आप लोग प्रोवाइड करते थे कि एक हर पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको सिंटैक्स दे रखा है। आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, आपको कोई फंक्शन आपको बनाना है, तो फंक्शन को बनाने का एक सिंटैक्स है। आपको अगर कोई भी क्लास अगर क्रिएट करनी है तो क्लास को क्रिएट करने का भी एक सिंटैक्स है, राइट? सो ईच एंड एवरी सिंटैक्सेस हैज बीन provided to you all. Now next one more point, that is what, see, unstructured programming languages are providing only which statement? See, there is one statement in unstructured programming language are providing only go to statement. Clear? Only go to statement. Only go to statement to define the flow of execution. ठीक है? to define the flow of execution. ठीक? सो आपका जो गो टू स्टेटमेंट है, आप लोगों ने इसके पहले जब अगर आपने लाइक अपनी किसी भी एल्गोरिदम्स वगैरह आप लोग लिखते होंगे तो उन पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स में आप सभी ने देखा होगा कि सर कैसे लिखते हैं कि गो टू स्टेटमेंट 4, गो टू स्टेटमेंट 5, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस, द सीनियर स्टूडेंट्स, राइट? आप लोग जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनको आइडिया होगा। इज दैट सो सर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि which is not sufficient to define very good to define the very good flow of execution in application। आपने जो भी एप्लीकेशन बनाया हुआ है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर अगर आप चेक करना चाहते हो कि क्या उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सही है कि नहीं, सर गो टू स्टेटमेंट इतना भी सफिशिएंट नहीं है कि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो सर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी गई हैं? सी, इनसाइड द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस are providing the more number of flow of execution। ठीक है। या इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ कंट्रोलर्स, more number of flow controllers to define a very good flow
फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लियर? सो हम लोग इसकी बात करते हैं सर कौन कौन से कंट्रोलर्स हैं। अभी आप लोग आगे चल के देखेंगे, आपको ढेर सारे आपको कंट्रोलर्स आपको मिलेंगे कि सर अच्छा ये पर्टिकुलर लाइन नंबर 1 2 3 एग्जीक्यूट हो रहा था, सडनली लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 9 पे पहुंच गया, लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 2 पे पहुंच गया। जस्ट वेट। क्लियर? जब हम लोग आगे भी एग्जाम्पल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर कितने तरीके से आप लोग चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। Then one more point in the same question, the last point. Clear? That is what? Unstructured programming languages are not providing functions are not providing the functions feature. Here the functions feature, and it will increase code redundancy. Okay, it will increase code redundancy, and it will decrease the code reusability. राइट? सो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का एक ये भी आपको एक ड्रॉबैक है, ठीक है, जिसमें फंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा आप लोग ही बताइए, आप लोगों ने एटलीस्ट सी प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है, अभी डोंट नो कि सर अनस्ट्रक्चर्ड कैसा हुआ करता था। हम लोग को कौन सा इस पे काम करना है? ठीक है, तो आपको तो इस पर काम करना नहीं है, लेकिन फिर भी आप ही बताइए, क्या बिना फंक्शन के कोई प्रोग्राम बनाना आज की डेट में पॉसिबल है? सी प्रोग्राम बनाना पॉसिबल है, बट अगर हम अगर हम नॉर्मली अगर बात करें, आप सभी लोग प्रेजेंट में हम लोग लाइक ऐसे एज ए ह्यूमन बीइंग जिन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लाइक एलपीजी, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर वो चीज़ें ना हो, हम लोग फिर से एंशियंट एजेस में अगर सोचे कि वापस चले जाएं, विल इट बी पॉसिबल? हाँ, उस टाइम पे लाइफ कैसी थी? डिफ़िकल्ट थी ना। सिमिलरली यहाँ पर भी बिंग एंड प्रोग्रामर के लिए भी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है, अगर उसको फंक्शंस वगैरह के लिए ब्लॉक कर दिया जाए, मना कर दिया जाए कि नहीं भैया बिना फंक्शन के प्रोग्राम करो। वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द डेवलपर, राइट? नाउ structured programming languages are allowing function features, right? And it will increase, due to this one only it will increase code reusability. Here reusability, right? Sir, code reusability is the very much the strongest feature, right? कैसे हम लोग बात करते हैं? अच्छा ये बताइए, एक ही टास्क को, एक ही काम को करने के लिए आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उससे तो बेहतर यही है ना कि एक बार ऑलरेडी अगर कोई कोड लिखा हुआ है, वो प्रोग्राम काम कर रहा है, उसी प्रोग्राम को मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर इस्तेमाल करना हो तो हम लोग उसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सी दिस वन आर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा ठीक है सर, ये तो हमको डिफरेंस समझ में आया कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। बट सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस और जनरेट होते हैं
वो क्वेश्चन कौन से हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आपका पहला आपने डिस्कशन अभी किया हुआ है, सिमिलरली वैसे ही हम लोग अभी एक दूसरा डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स अ बिट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी व्हाट आर द differences what are the differences between structured programming language and which one, object oriented programming language। क्लियर। सो अभी देखिए, अभी पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में कंपैरिजन किया था। नाउ अभी हमको पता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका बहुत पॉपुलर है। इवन किस ज़माने में बनी थी, 1960-70s में बनी हुई थी, और तब से लेकर आज तक हर एक डेवलपर जो भी है वो पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ता है, सीखता है ना। So, कितना इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है वो, तो वो भी आपका स्ट्रक्चर्ड का पोर्शन है। सो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि सर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर्ड के प्रिंसिपल में डिफरेंसेस क्या हैं, ये दोनों लैंग्वेजेस एक दूसरे से डिफर कैसे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। यस, एनीवन कैन एक्सप्लेन मी। आपने अगर ओप्स के बारे में सुना हो, या आप सी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जावा में थोड़ा बहुत आप स्टार्ट कर चुके हैं, सो एनीवन विल यू? यस ओके, सही है। और बताइए। ओके, सी so the structured programming languages are providing difficult approach to design application. Guys, just give me a second, I will come back. ओके, सो यहाँ पर हम लोग जब भी बात करते हैं तो आप सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट अप्रोच प्रोवाइड कर रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड के साथ में इसका डिस्कशन कर रहे थे, उस टाइम पर हमने देखा था कि स्ट्रक्चर्ड वाज वेरी गुड, इट इज़ वेरी इजी। हाँ, अभी जैसे ही हमने इसको कंपेयर किया ऊप्स के साथ में, तो अभी क्या बोल रहा है, कह रहे हैं हाँ अभी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज। हम जब दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एज़ कम्पेयर टू ऊप्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो कंसेप्ट थे, ठीक है, कि अप्रोच जो था एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने का, दैट वाज अ बिट ऑफ डिफ़िकल्ट। राइट नाउ वाइल अगर हम बात करते हैं ऊप्स कंसेप्ट की,
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी आई एम राइटिंग here in the short name. So oops languages. Why are you saying, sir, oops languages? See, there are multiple number of programming languages which belong to this concept. क्लियर? एग्जाम्पल जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं वो तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, बट oops languages are different one. Okay, so object oriented programming languages are providing the simplified approach, right? Now next thing is point number 2. Sir, what is that? See, मॉड्यूलराइजेशन ये पूछा जाता है आपसे, सर, ठीक है? मॉड्यूलराइजेशन इज नॉट गुड इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. In structured programming language. ओके, जबकि हम अगर बात करते हैं oops कंसेप्ट की, so in oops मॉड्यूलराइजेशन is very good. Clear? सर, ये तो बताइए पहले तो ये मॉड्यूलराइजेशन होता क्या है? मॉड्यूलराइजेशन इज वेरी गुड, इट इज नॉट गुड. यस सर, please let us know what is modularization. Anyone would like to respond? Yes, come on, respond. Anybody? हाँ जी, what do you understand with this term module? What is the meaning of this module? Yes, come on, बताइए. हाँ जी, anybody. Yes, आद्रिका, आयुष, महिमा, निहारिका, प्रभात, पंखुरी, Pranjul, Ritik, yes, anyone. Dividing the program in some different sections. Very good. Soumya, clear? So that is what our module is. Module का मतलब क्या होता है? किसी आपके पास एक बहुत बड़ी सी वैल्यू अवेलेबल है या आपको एक बहुत बड़ा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है? आप लोग क्या करते हैं, आप लोग किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं. लाइक योर कॉलेज. सो इन योर कॉलेज आपको कैसे किया गया है? छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा गया है. छोटे छोटे मॉड्यूल्स की बात करते हैं, आपका एक क्लास का सेक्शन अलग है, दूसरी ब्रांच का सेक्शन अलग है, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग स्टूडेंट्स को रख दिया गया है. And they all are learning the technologies, learning the concepts at the same time, right? So modularization, that is what the modularization is. Similarly, programming languages के अंदर भी कोड्स को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है. वो जो आपके अलग अलग मॉड्यूल हैं, क्लियर, वही आपके अलग अलग मॉड्यूल बेसिकली मॉड्यूलराइजेशन फीचर को प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि क्या आपका oops में मॉड्यूलराइजेशन अच्छा होता है? बिल्कुल अच्छा होता है. कैसे, किसकी वजह से अच्छा होता है हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको बता दूं, जैसे पैकेजेस आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. पैकेजेस होते हैं जो आपके मॉड्यूलराइजेशन फीचर को प्रोवाइड करते हैं. क्या होता है आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी आई थिंक, बट मैं आपसे पैकेजेस के बारे में बता चुका हूँ. यस और नो? पैकेजेस थोड़ा बहुत बताया था ना. व्हाट इज पैकेज एंड ऑल? Right? Now our next difference, see, that is what abstraction is
not good, abstraction is not good in structured programming language. Structure, like this abstraction feature is not good in structured programming language, while in OOPS it is very good. It is very good. Clear? Sir, what does it mean? देखिए, abstraction feature क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन फीचर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कभी भी किसी भी यस हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देना और उसके जो भी इजी पोर्शन है सिर्फ उसको मेंशन करना। मतलब सर, सी वी ऑल आर वॉचिंग द टेलीविजन। हम लोग टेलीविज़न खरीद कर लाते हैं और वी आर हैविंग अ लैपटॉप और कंप्यूटर। तो हम जब उसको लेकर आते हैं तो हम सिर्फ उसकी यूटिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, राइट? यस बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग बस खाली उसकी यूटिलिटी को यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा इसका वर्किंग है, डिस्प्ले करना है, तो हम सिर्फ उस टेलीविज़न को इस्तेमाल कर रहे हैं। बट वो पर्टिकुलर टेलीविज़न वर्क कैसे कर रहा है, उसका लॉजिक क्या है, उसका फ्लो क्या है, उसमें कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उन सारी चीज़ों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि नया टेलीविज़न हम लोग बाई करके लाते हैं और पहले दिन ही हम चेक करने लगते हैं कि ज़रा खोलो इसको, देखें तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है। हाँ जी, ऐसा अगर करेंगे तो अपने पैसा जो है वो बर्बाद हो चला जाना है और घर में डांट पड़नी इस वाला है, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट आर दिस फीचर इज़ ऑल अबाउट। तो एब्स्ट्रैक्शन कैसे वर्क करता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? देन इसके इमीडिएट बाद सर हमारा एक और पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देयर इज ऑल्सो वन मोर फीचर, एनकैप्सुलेशन फीचर। एनकैप्सुलेशन, क्लियर? एनकैप्सुलेशन इज नॉट गुड इन structured programming language, ओके? तो oops के अंदर की बात करें, अगेन सी इन oops it is very good। नाउ अगेन दिमाग में एक क्वेश्चन एक जनरेट होता है, अरे ये एनकैप्सुलेशन फीचर क्या है भाई? एनकैप्सुलेशन फीचर क्या है? एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है वेरी गुड। सी आपके who has responded? Adrika has responded that wrapping up the information and the data under the single unit, that is what encapsulation is, right? Very good। so इसकी जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है? so now we can see here encapsulation, she is right। कभी भी किन्हीं दो चीज़ों को एक ही जगह पर encapsulate कर देना, ठीक है? that is what your encapsulation is। we will discuss it in a detailed way in the upcoming videos, right? now next thing after this one sir, one more point which is available। see in the beginning onwards somebody had responded already कि सिक्योरिटी वाइज अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? सो सिक्योरिटी इज नॉट गुड in structured programming language, right? जबकि अगर हम oops की अगर बात करते हैं, ऊप्स इसीलिए पॉपुलर है ही
क्योंकि 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 ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। अगर हम ओप्स की बात करते हैं, it is very good. In OOPS it is very good. Clear? Okay. Now next difference, that is what? Shareability. Shareability of what? Shareability of codes. Shareability is not good, in your structured programming language. जबकि अगर हम बात करें oops के अंदर, so again we would say in oops it is very good, right. सर what is shareability किसकी वजह से? देखिए, जैसे कोई एक कोड ऑलरेडी बनाया है, उस बनाए कोड को हम बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो दैट थिंग इज व्हाट कोड रीयूजेबिलिटी। बट अगर हम बात करते हैं कि हमने कोई पर्टिकुलर कोड को बना रखा है, उसका कुछ ना कुछ एक वर्किंग स्टाइल है, वो वर्किंग स्टाइल हम किसी और से शेयर करना चाहते हैं, किसी दूसरे लोकेशन पर शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई एक दूसरा कोड इस वाले पर्टिकुलर कोड के फीचर को शेयर करना चाहता है, ऐसी सिचुएशन पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, दिस शेयरेबिलिटी फीचर। और ये भी किसकी वजह से प्रोवाइड करता है, कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है? अगेन पैकेजेस जो हैं आपके, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, so that is what your shareability feature is. Now next one, the last one, that is what? See, code reusability. Code reusability is not good in structured programming language, right? जबकि अगर हम बात करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी की oops कंसेप्ट में, सो इट इज वेरी गुड in oops, क्लियर? सो ये यहाँ पर तो बहुत अच्छे से काम करता है। अच्छा, कौन से एग्जांपल्स हैं oops के? अगर हम लोग अगर बात करते हैं, सो oops प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स जरा बताइए। तो चार हम जब बात करते हैं लाइक C++, ये भी हमारा oops का कंसेप्ट है। oops का एग्जांपल है जावा, ये भी आपका oops का फीचर है। C#.net, क्लियर? ये भी oops को सपोर्ट करती है। अंडरस्टूड? सी, और ये जो हम बात करते हैं, ये कोड रीयूजेबिलिटी होता क्या है, किसकी वजह से होता है? इट हैपेंस ड्यू टू इनहेरिटेंस कंसेप्ट, inheritance feature available in oops, बात समझ में आया? कोड रीयूजेबिलिटी हम दोनों की बात कर रहे हैं, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे ये तो आपने सर कहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है? ओके, सो ये आपका इनहेरिटेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। सो सर इनहेरिटेंस की वजह से ये आपका कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट सी, सो दिस इज़ व्हाट लाइक इससे रिलेटेड जो हमारे डिफरेंसेस थे वो हमने कवर किए हुए हैं, ठीक है। देन इसके इमीडिएट बाद एक और आप लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी हम लोग बात करते हैं।
या आपके आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। और आप क्या बोल रहे हैं, यू आर सेइंग ओके क्लास, सी टिल नाउ जो भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आर दे फिजिबल और नॉट, आर यू थिंकिंग, हाँ जी, इज दिस फिजिबल और नॉट, कि यस हमको हमको एटलीस्ट इन कंसेप्ट्स के बारे में पता तो होना चाहिए। सी मैनी ऑफ यू लाइक Adrika हैज़ रेस्पॉन्डेड, प्रभात हैज़ रेस्पॉन्डेड, यू आर सेइंग कि यस सर, बट यू नो व्हाट, you must be prepared in this term of if somebody is going to ask you, clear, and see, being a fresher, such kind of questions will be asked to you, that what is your analyze, like आप कैसे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, क्लियर। नाउ वन मोर क्वेश्चन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, सर ठीक है, लाइक हमको पता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर बनाना है, ठीक है, टू डिज़ाइन एप्लीकेशन वी हैव ऑलरेडी ऑब्जेक्ट oriented programming language, then what is the requirement, to go for aspect orientation, clear, understood everybody, ठीक है। सी मैंने बिगिनिंग में ही आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको एस्पेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक। तो आप लोग जावा सीख रहे हैं, जावा इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओप्स कंसेप्ट। अभी क्या इससे भी अच्छा कुछ है क्या, तो वो अगर अच्छा है तो हम लोग उसको देख लेते हैं, देन उसके बाद में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ज़रा देखिए, इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सही। सो आर आंसर विल बी, वी हैव टू रेस्पॉन्ड इन सच अ मैनर, सो व्हाट इज़ दैट, see, we are saying if we want to design applications using object orientation, then we have to provide all the services then we have to provide all the services, or we can say service logic. We have to provide all the service logic and business logic in combined manner. This approach will provide the tightly coupled design, clear. Sir, what is the meaning of this tightly coupled design? First thing, the tightly coupled design, clear. And second one more thing is, sir, you might have seen everybody
that service logic and business logic, service logic and business logic, क्लियर। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, सर्विस लॉजिक और बिजनेस लॉजिक टाइटली कपल्ड डिज़ाइन, ये इन दोनों का मतलब क्या है। आप लोग जब कभी भी प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है, सो आप लोगों को प्रोग्राम लिखते समय ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हर पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोग, कोई भी डेवलपर किसी के लिए कोड लिखता है तो जिसके लिए कोड लिख रहा है उसका पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक भी तो लिखा जाता है। और उस पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक के ऊपर कुछ ना कुछ आपके सर्विस लॉजिक भी इम्प्लीमेंटेड होते हैं। वो सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, वो तो वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है ना। सो जो आपके सर्विस लॉजिक है वो और जो आपके बिजनेस लॉजिक है वो दोनों एक ही जगह खिचड़ी की तरह लिखे हुए होते हैं, क्लियर। वो एक ही जगह पर अवेलेबल होता है और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन रिजिड हो जाती है, टाइटली कपल्ड हो जाती है। मतलब आपने अगर लिख दिया a इज इक्वल टू 10 तो अब वो a इज इक्वल टू 10 ही रहना है, आपको इसको 11 नहीं कर सकता, 9 नहीं कर सकता। सो इस तरीके से दे विल वर्क। नाउ कैसे काम करेगा अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ एक और पॉइंट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सी ओके, नाउ इन द अबव context, to improve shareability and reusability and to provide loosely coupled design in applications. We have to use aspect orientation, क्लियर। तो हमें सर एस्पेक्ट ओरिएंटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमको रीयूजेबिलिटी और शेयरेबिलिटी को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। नाउ इन द सेम एस्पेक्ट, इन एस्पेक्ट ओरिएंटेशन, ये मैं एस्पेक्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, AOP, क्लियर, AOP। इन एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग we will separate all the service logic from business logic, क्लियर। अच्छा, इसको सेपरेट करने से क्या होगा, हाँ जी, और कैसे कर रहे हैं, सी वी विल डिक्लेयर each and every service logic as an aspect and we will manage, we will inject these aspect to the applications at runtime as per requirement, ठीक है। सर इसका मतलब क्या है, देखिए, जब आप लोग कभी भी कोड लिख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो फीचर है ना, ये रन टाइम पर ही इन्वॉल्व हो जाए।
ये रन टाइम पर इन्वॉल्व हो। सर रन टाइम पर कैसे इन्वॉल्व हो, रन टाइम पर कैसे इन्वॉल्व हो? सो उसका इन्वॉल्वमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपने एप्लीकेशन को लिख रखा है, ये एक पर्टिकुलर फीचर है, जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया तभी स्टार्ट हो जाए।